दिस इज सिराज अली। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड वार वन में मैं पहले बात कर आए हैं ऑटोमन बिस्मार्क के टाइम पर और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में। इसके अलावा सेपरेट वीडियो मैंने बनाई वर्ल्ड वार वन पे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि वर्ल्ड वार वन के पहले साल क्या हुआ था। इट मीन्स 1940 में जब जंग स्टार्ट हुई थी तो 1940 में क्या हुआ था। ठीक है, तो इसी साल में 1914 से लेकर 1915 तक के रीजंस हम देखेंगे, मतलब क्या क्या हुआ था, ये इवेंट्स जो भी है वो हम बात करेंगे इस पे। ठीक है, तो पहले अगर आप यहाँ पर मैप देखें, ये रहा आपका जर्मनी। ठीक है, ये रहा आपका लग्जमबर्ग, ये रहा आपका फ्रांस, और ये रहा आपका फ्रांस का कैपिटल पेरिस। ठीक है, और इस तरफ है ये ब्रिटेन। यहाँ पर आप मैप देखें, उसके बाद आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, अब ये रहा लग्जमबर्ग की दूसरी तरफ हमारे पास आएगा, ये रहा मैन जहाँ पर इन्होंने जंग लड़ी थी। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा इधर अर्जन बेल्जियम, ये रहा बेल्जियम। सही है, ये आपके बेल्जियम से ये तीन रह गए हैं जहाँ पर मैंने ये मार्क किए हैं। जर्मनी तो इम्पोर्टेंट है, और फ्रांस और उसका जो दूसरा इलाका पेरिस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद लग्जमबर्ग, और उसके बाद मैन, और उसके बाद ये आपका बेल्जियम और ग्रेटर ब्रिटेन। इसी पूरे जो है मैप में हमारी पूरी कहानी है। ठीक है, अब देखिए जर्मनी को अटैक करना है फ्रांस पर, मतलब पेरिस पर अटैक करना है। अब जर्मनी की ट्रूप्स जो थी, एक आती है लग्जमबर्ग की तरफ से, मतलब लग्जमबर्ग का रास्ता लेकर जाती है पेरिस की तरफ। दूसरा बेल्जियम का रास्ता लेकर जाती हैं पेरिस में। ठीक है, और तीसरा डायरेक्टली जो है वो लेती हैं नैन्सी की तरफ से। सही है, ये तीनों साइड से पेरिस पे अटैक किया जाता है जर्मन्स की तरफ से। लेकिन अब देखिए डिस्टेंस दूर दूर है, तो एट ए टाइम को आर्मी तो नहीं पहुंची होगी। नैन्सी वाली जो ये जो शुरू बीच से आ रही है, डायरेक्ट आर्मी आ रही है, ये पहले पहुंचती है। ठीक है, और ये जाकर जंग इनकी जो होती है वो लड़ती हैं मैर में। ठीक है, ये ग्राउंड है और ये एक स्टेज है जहां पर ये जंग लड़ी जाती है जर्मन्स की और दूसरी। ठीक है, पेरिस पे कब्जा करना होता है। अब यहाँ पे जर्मन तो आ गए यहाँ से, तो एक तो बेल्जियम से जो है ना रास्ता जो है ना होता है जर्मन का, दूसरा लग्जमबर्ग से, और दूसरा होता है मेड्स टुवर्ड्स नैन्सी। सही है, अब बेल्जियम जो है, यहाँ पर बेल्जियम थोड़ा रिट्रीट करते हैं। बेल्जियम जो है वो रेजिस्टेंस करते हैं जर्मनी के अगेंस्ट, उनसे लड़ते हैं, और यहाँ पर 10 दिन तक जर्मनी को रोके रखते हैं इस पॉइंट पे, ताकि बर्तानिया से और फ्रांस से हेल्प मिल जाए और जर्मनी को दोबारा वापस रिट्रीट किया जाए। ठीक है, तो ये कोशिश करते हैं कि इनको जो है वो हैंडल किया जाए वहां पर 10 दिन के लिए। अब इस पॉइंट पे ब्रुसेल्स को ऑक्यूपाई किया जाता है, जर्मन ऑक्यूपाई कर लेते हैं 20 अगस्त में। सही है, उसके बाद फ्रांस आ जाता है और इंग्लिश ट्रूप्स आ जाते हैं। वो हेजिटली जो है ना वो इस चैनल को डिस्पैच करते हैं, क्रॉस करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर नेमर, यहाँ पर एक इलाका नजर होगा, नेमर में अपना पहला स्टैंड करते हैं। ठीक है, पहला अपना जो है वो आर्मी यहाँ पर उसका मुआसरा करते हैं। ठीक है, किले का मुआसरा किया जाता है, और इस किले को जर्मन जर्मन मुआसरा करती है, और जर्मन सीज गन्स के जरिए इस पर फायर किया जाता है और इसको कोलैप्स किया जाता है। ठीक है, इस में फेमस प्रोटेक्ट को। उसके बाद फ्रांस और इंग्लिश जो है जर्मन थे, मतलब ब्रिटेन्स थे, वो रैपिडली रिट्रीट करते हैं साउथ वर्ड की तरफ। ठीक है, अब दूसरी तरफ जो वेस्टर्न जर्मन्स थे, ठीक है, जो वेस्टर्न की तरफ जा रहे थे, वेस्टर्न डिविजन की तरफ जा रहे थे, वो 20 माइल्स के अंदर अंदर वो पेरिस पहुंच गए सितंबर 1 पे। अब क्या हुआ, फ्रांस ने, जाहिर सी बात है फ्रांस का हेडक्वार्टर होता था पेरिस, और वहां से फ्रांस गवर्नमेंट ने अपना हेडक्वार्टर चेंज कर लिया वर्डेक्स में। ठीक है, और कैपिटल को प्रिपेयर कर लिया सीज के लिए, मतलब जो है मुहासरे के लिए। उसके बाद फ्रांस की डिफीट, मतलब जो है ना विक्ट्री होती है, और उनके जो जनरल्स होते हैं, जनरल जेफरे होते हैं। अब इस विक्ट्री की वजह से जर्मन्स जो है वो जब पेरिस को ऑक्यूपाई कर रहे थे, अब इनको डेंजर में डाल देता है ये विक्ट्री और ये जनरल जेफरे। ठीक है, अब जर्मन्स की अब जो है ना उनको पड़ती है, अब हम तो अब नहीं बचेंगे, या हमारे साथ जो कुछ होने वाला है। अब ये सोचते हैं कि हमें जो है ना पीछे हटना चाहिए, लेकिन फिर भी इनको कोशिश की जाती है, फोर्स किया जाता है कि ये थोड़ा रिट्रीट करें। ठीक है, रिट्रीट करें, इतनी रिट्रीट करें ताकि हमें जो ना थोड़ी पोजीशन मिल जाए, और हमें हिल्स की तरफ जो है ना हिल्स की लाइन में जो है ना हमें पोजीशन लेनी चाहिए। ठीक है, बेहतर है कि हमें और पीछे धकेला जाए या हमें और पीछे कर दिया जाए, इससे बेहतर है कि हम हिल्स में थोड़ी पनाह ले लें, और ताकि फिर जो है ना थोड़े बाद हम दोबारा अटैक कर सकें। ठीक है,
तो यहाँ पर जो हिल्स में ये इंटरेस्ट होते हैं, अपने आप को सेटल करते हैं, ठीक है। जब से मतलब ये सोचते हैं कि सेटल हो जाते हैं, इससे पहले कि फ्रांस और इंग्लिश जो है वो उनको और फर्दर जो है बेक करती जाए, ठीक है। अब इनकी ये स्ट्रेटेजी थोड़ी कामयाब रहती है, उसके बाद जो आगे ये लड़ते हैं, हम उसके बाद हम बात करेंगे दूसरी वीडियो पे, कि दूसरी वीडियो में हमारा जो टॉपिक है कि किस तरह से जो है ना इल ट्रीटमेंट होती है बेल्जियम की, और किस तरह से बेल्जियम को फतह किया जाता है दोबारा, ठीक है। तो होप आपको थोड़ा ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से जर्मन जो है स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाई, और किस तरह से इंटर हुए बेल्जियम में, पेरिस में तीन तीन जगहों से इंटर होते थे, और तीन तीन जगहों से ये अटैक किया करते थे इन कंट्री, जिस कंट्री को ऑक्यूपाई करना होता था। तो ये पहला साल था जर्मनी का, और अभी भी आगे है, जिसमें ये पहला साल अभी खत्म नहीं हुआ, अभी ये पहला साल चल रहा है, लेकिन पहले साल की ये फर्स्ट वीडियो है।